फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन, कल के सेशन में ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग फिलहाल देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है, अभी वीकली एंड डेली पे जाएंगे। एक चीज़ आप नोट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद इसको दो बार यहाँ पे कोशिश ऑलरेडी कर चुका है ये ऊपर की ओर ब्रेक करने की, और कर नहीं पा रहा है यहाँ पे इसको ब्रेक। और थोड़ा-सा मैं चार्ट यहाँ पे कर दूँ आपको इस साइड, तो हम लोग को पता चलेगा एक फिर से एक यहाँ पे नया यहाँ पे चैनल बन चुका है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इसने एक नया चैनल पैटर्न बना लिया है और इस चैनल पैटर्न को नीचे ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि पूरे वीक में इसका मोमेंटम कहीं नहीं हुआ है, इसी के आसपास ये भी मंडरा है और नीचे की ब्रेक दे सकता है। अभी हम लोग सीधे डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएँगे और वहाँ से आके फिर हम लोग इसको और अच्छे तरीके से डेली पे आके एनालाइज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न है, यहाँ पे मैं इसको ठीक है, अभी हम लोग को नज़र आ रहा है एक बहुत ही बड़े बॉक्स में है, ठीक है? अगर हम लोग एशियन पेंट की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़े बॉक्स बॉक्स में है, इसका 2600 से लेके, ठीक है, ये होगा 3600, तो ₹1000 का ये पूरा बड़ा बॉक्स है। अभी यहाँ पे अगर छोटे बॉक्स में अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से ₹200 छोड़ दे तो ये ₹800 का एक बहुत ही अच्छा खासा रेंज बना रखा है। जिस तरीके से ये वाली जर्नी हुई थी, ठीक है, अगर देखेंगे एक भी यहाँ पे हम लोग को रेड कैंडल नहीं मिलेगा और 2 महीने लगातार ये ऊपर की ओर भागा है। भागने के बाद ये कैंडल जब यहाँ पे बड़ा-सा कैंडल सेलिंग बना, उसके बाद ये वाला जो कैंडल बना, तभी मैंने आपको बोला था यहाँ पे थोड़ा-सा सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है और ये हम लोग को नीचे जाता हुआ दिख सकता है, और जैसे ही ये 3100 का लेवल अगर आपको याद हो ब्रेक करेगा तो ये नीचे की ओर निकल जाएगा। अभी ये 3100 के लेवल के आस-पास मंडरा रहा है, 3200 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। लास्ट वीक में हमने क्या एनालिसिस किया था अगर आपको याद हो तो? हमने ये बात किया था सेलिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? होने के बाद ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया और सेकंड टाइम फिर से हम लोग को तुरंत यहाँ पे सेलिंग कैंडल देखने को मिला है। ये शो कर रहा है कि बायर्स इस लेवल पे भी इंटरेस्टेड नहीं है, और जब इंटरेस्टेड थे तो सेलर्स ने उसको तुरंत माल यहाँ पे बेचा है, तो उस चक्कर में जिन लोगों ने बाई भी किया होगा वो भी माल बेच दिए होंगे और डर के, ठीक है? अभी ये जो कैंडल बना है, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, ये हॉल्ट बता रहा है, ठीक है? ये इतना नीचे गिरने के बाद ये एक पूरा का पूरा रेंज बन रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है? ये ₹100 का एक बहुत ही अच्छा खासा रेंज है। अगर ये 3100 का लेवल यहाँ से ब्रेक होता है, ये 3100 का एग्ज़ैक्टली लेवल नहीं है, मैं लेवल आपको एग्ज़ैक्टली बता देता हूँ कितना है, ठीक है? तो अगर ये 3030 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किस लेवल के आसपास 3030 का लेवल ब्रेक होगा, यहाँ से 3200 का लेवल है, तो ये ₹170 का एक रेंज है। तो यहाँ से अगर हम लोग ₹70 भी अगर ₹100 नीचे जाएँ तो हम लोग को पता चल जाएगा 2930, ठीक है? और वहाँ से 70 ऊपर नीचे जाएँगे तो ज़्यादा नीचे हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे टेक्निकली तो इसका जो टारगेट होना चाहिए बिल्कुल इस लेवल के आसपास होना चाहिए, 2870 या 50 का लेवल है, क्योंकि ये लेवल्स एक ब्रेकआउट लेवल है। देखेंगे ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर से नीचे आके इस लेवल से अपनी जर्नी कंटिन्यू किया था। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से चलिए ऊपर की ओर चला जाएगा, लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे फिर से इसको जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उस तरीके का 1-2 कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फिर डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ये और कितना नीचे जाएगा या फिर यहाँ से मोमेंटम ऊपर की ओर लेता है। अगर यहाँ पे कोई ये रेंज बना के ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग सिंपली उस रेंज को प्ले करेंगे, और अगर ये इस चक्कर में ये इसका 50% ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग ऊपर के टारगेट के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे आपको, ठीक है? इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करेंगे। अगर ये इस रेंज को नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा तो हम लोग समझ जाएँगे कि ये 2700 से लेके 2600 को फिर से एक बार रीटेस्ट कर सकता है, और इस लेवल के आसपास फिर से हम लोग कोई बाइंग का यहाँ पे सिनेरियो ढूँढेंगे और बाई करेंगे। समझ गए आप? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हैं। लास्ट वीक में हमने आपको बताया था एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बना है, तो अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता और ऊपर ये रुकने की कोशिश करता है तो एक इनसाइड कैंडल बनाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, और वैसा ही यहाँ पे हुआ है। और दूसरे केस में मैंने आपको बताया था अगर ये अपना इन दोनों कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो तेज़ी से नीचे जाएगा और 2900 का लेवल हम लोग को 1 वीक में ये दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अच्छी खासी सेलिंग हुई, ऊपर गया, तुरंत यहाँ पे रेड कैंडल बना, मतलब यहाँ पे सबको पता है यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो लोग यहाँ पे जल्दी में माल बेचने की कोशिश में इसको फास्ट नीचे की ओर गिरा सकते थे। सेम सिनेरियो नीचे की ओर फिर से यहाँ पे अप्लाई होता है, अगर इन दोनों कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक होता है,
तो ये तेज़ी से नीचे की ओर आ सकता है और 2900, 2870 का लेवल हम लोग को फिर से दिखा सकता है और हो सकता है इसी टाइप का एक कैंडल हम लोग को यहाँ पे बनता हुआ दिखे। अगर ये लो ब्रेक डाउन होता है तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे लो ब्रेक डाउन हुआ, जिन लोगों ने सेल किया है एसएल ट्रेल करेंगे, यहाँ पे जाने देंगे, फ्रेश सेलिंग करेंगे लोग, यहाँ पे एसएल रखेंगे और नीचे की ओर जाने देंगे। ऊपर की ओर बात करने के लिए यहाँ पे देखिए, ऊपर के लिए हम लोग को अब डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता भी है तो यहाँ पे इस तरीके से अगर ये ब्रेकआउट देगा तो 3200 के लेवल के आसपास ये जा सकता है और 3200 का लेवल के आसपास इसको फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 3200 का लेवल यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को हो सकता है नहीं दिखे या फिर एक स्पाइक के रूप में दिखे, लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को कैंडल के फॉर्म में ये दिख सकता है। चलिए अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है 3030 का लेवल और ऊपर की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की ओर है यहाँ पे 3200 का लेवल। अभी ये जिस तरीके से रैली किया है, अगर आप सेलिंग देखेंगे तो सेलिंग का जो यहाँ पे सेलिंग का जो यहाँ पे स्ट्रांगनेस है, अगर आप चेक करिए तो ये देखिए कितना स्ट्रांग था। 4 कैंडल में यहाँ आ गया, लेकिन 4-5 कैंडल में यहाँ पे कहीं भी बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके नहीं जा पाए हैं। हर कैंडल में बाइंग एक्टिविटी आपको दिख रही होगी ऊपर की ओर, लेकिन कहीं मूव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये बायर्स यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। लेकिन अगर बायर्स परेशान है, उसी केस में 3120 यहाँ पे अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे इनके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और इसको ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे, जो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। ठीक है, जिनका असल यहाँ पे कितना है ये लेवल, अगर हम लोग देखें तो 3095 है, तो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। उनका टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। देखिएगा 3200 राउंड लेवल है, तो उसके पहले ही वो लोग निकलने की कोशिश करेंगे और वो लोग निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो यहाँ पे वेट करेंगे। वो कुछ क्वांटिटी यहाँ बाई करेंगे, यहाँ बाई कर लिए होंगे ऑलरेडी, कुछ क्वांटिटी जब इसका ब्रेकआउट होगा तब बाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे एक रेंज बन चुका है। ये रेंज ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो रहा है तो लगभग लगभग हमको 320 360 तक का ये टारगेट दिखा सकता है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन मोमेंटम हो सकता है। देखिए, चूँकि ये नीचे के आस-पास अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो नीचे की ओर अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी तो है नीचे जाने की। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो अगेन ऊपर की ओर एक हमें ऊपर का 3200 तक का एक लेवल दिखा सकता है। अभी कल के लिए अगर बात करेंगे तो कल के लिए अगर ये अपना हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे देखेंगे एक छोटा-सा यहाँ पे ये रेंज था जिसको इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन क्लोजिंग आके फिर से उसके आस-पास ही हुई है। लेकिन अगर फिर से ये 3100 अपने 20 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एटलीस्ट इतना हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये जो कैंडल है इसका जो हाई है, इतना हमारे लिए टारगेट का टारगेट हमारे लिए होना चाहिए और ये लगभग-लगभग 31547 बोले या 3145 बोलिए। ठीक है, 3145 तक का फिर हम लोग को ये यहाँ पे टारगेट दिखा सकता है, अगर कल के दिन अपना हाई यहाँ पे ब्रेक करता है तो। और नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर थोड़ा-सा चॉपीनेस बना रहेगा, क्योंकि हर कैंडल में कहीं न कहीं बाइंग एक्टिविटी दिख रही है। इसीलिए 3029 का ब्रेकडाउन होने दें, तभी कोई यहाँ पे नीचे की ओर प्लानिंग करे। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने और अच्छे से इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेते हैं, लेवल्स भी देख लेते हैं, टारगेट भी देख लेते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो देखिए, हर टाइम फ्रेम पे जाके एनालाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हुआ तो क्या ये इस तरीके से नीचे जाएगा? नहीं। सिर्फ़ नेगेटिव कैंडल बना के इस तरीके से यहाँ पे कहीं भी प्राइस एक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेलिंग हुई है तो यहाँ पे बायर्स या फिर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगी। ठीक है? एंड उसके बाद अगर फिर से लेवल ब्रेक करता है तो फिर से सेलिंग कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा अपोज़िट हो गया। सेलिंग होने के बाद जैसे ही बायर्स यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ आप बोलिए, या फिर जैसे ही बायर्स आए, तुरंत यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ मिला और इन कैंडल्स के बाद भी यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा होगा। अभी आप एक चीज़ नोट करेंगे, 4-5 कैंडल यहाँ पे लगातार ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की ओर गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि 3105 के पास हम लोग को क्लियरली नज़र आ रहा है रेजिस्टेंस है। तो अगर इन लेवल्स के आस-पास ओपनिंग हो जाती है तो भी यहाँ पे सेलिंग आ जाएगा। फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये थोड़ा-सा ऊपर जाएगा और इन लेवल से फिर से थोड़ी सेलिंग आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। देखिए, सेलिंग आने का मतलब यहाँ पे रुकेगा। अब मुझे नहीं पता एक रेड कैंडल बनाया, 2 रेड कैंडल बना के ब्रेकआउट देके चला जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ होगा तो। अदरवाइज़ ये थोड़ा-सा यहाँ पे नेगेटिव हुआ और यहाँ पे जैसे ही एक रेड कैंडल बनाया उसका लो ब्रेक हुआ तो ज़्यादा नीचे आएगा और 3090 टेस्ट रीटेस्ट करने के बाद फिर से ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के जाएगा। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया 3085 के आसपास तो ये सारे लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे और इस केस में अगर ये नीचे लेवल 3060 को लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो फिर से ये 3040 और ये नीचे वाले लेवल हम लोग को दिखाने लगेगा। तो इस तरीके से कल के दिन प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। तो लेवल्स अगर टारगेट की बात करेंगे तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इसीलिए एटलीस्ट मैं 3107 को ब्रेकआउट होने दूँगा
अगर ये 3017 ब्रेकआउट होगा तो देखिए यहाँ पे भी एक ये इसका हाई है 3115, तो ये पहला टारगेट हमारे लिए होना चाहिए। और अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट हमारा 3122 का होना चाहिए। नीचे की ओर बात करूंगा तो नीचे की ओर देखेंगे कहीं ना कहीं ये सारे लेवल्स, ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक सपोर्ट का काम किए हैं, ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का काम किया है, तो नीचे आने वक्त ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो नीचे की ओर जो हम लोग टारगेट देखेंगे वो देखेंगे 3080 का। बहुत ही छोटा टारगेट एंड लेवल्स हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर देख रहे हैं पूरा एक सपोर्ट लेवल है, तो उस कंडीशन में एक बहुत ही अच्छा टारगेट देखना, एक्यूरेट टारगेट देना मुश्किल होता है, लेवल्स मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे काम करेंगे। 3073 का यहाँ पे दूसरा लेवल हो सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।